हम लोग की एक तरीके से मादरी जबान कहिए उर्दू है। हम उर्दू नहीं बोलेंगे, हम उर्दू नहीं लिखेंगे तो कोई दूसरा लिखेगा। सबको तो उर्दू का टेटुआ दबाने का चक्कर लगाया है। उर्दू जिंदा कहाँ रखा है लोगों ने। आजकल पोस्टर भी लोग इंग्लिश में छपवा रहे हैं और हिंदी में छपवा रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। इस्लामिक जलसा है, पढ़ने जाने या ना जाने, नहीं जानता है तो किसी से पढ़वाएगा, कम से कम किसी से पढ़वाएगा तो सही कि बाबू पढ़ के बताओ इस पोस्टर में क्या क्या लिखा हुआ है। फिर पछताएगा काश हम भी पढ़े होते। शाही का मुकद्दर कितना अच्छा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज का ये नारे तकबीर। मोहम्मद मनव्वर भाई 30 लीटर डीजल जलसे में दिया है जी। अल्लाह ताला उनके इस पैसे को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। सब लोगों ने कुछ न कुछ दिया है, कुछ ही भाई बैठे रह गए और कैसे कुछ कहें। हम लेते नहीं हैं और लेते हैं तो कम नहीं लेते। नहीं रहेगा कम क्यों लेंगे। देखो भाई, उलमाए कराम कह रहे हैं कि आप ले लीजिए, मेरी इज्जत दांव पे लग गई है। तो कोई एक भाई है ऐसा, अब्दुल वहाब साहब 200 रुपया। कोई एक भाई है जो हमें 500 रुपया देगा। मैं शुरू हो जाऊंगा जल्दी से, कम बोहनी हो जाएगी जी। मैंने 500 रुपया कहा, 100 रुपया बच्चे के हाथ से भिजवा रहे हैं। बताइए, कहीं कोई एक जलसे में ऐलान कर दिया होता था, मेरा वीडियो देखना। अभी मैंने एक जलसे में ऐलान किया जी, मैंने 100 रुपया कहा, तकरीबन 10,000 रुपया लोगों ने ला के दिया। चूंकि एक एक करके लोग उठते गए और देते चले गए। हाँ चाचा, 100 रुपया ऊपर रखिएगा। बताओ, इतना बड़ा मजमा। मैंने सोचा था कि मेरी लाज बच जाएगी, कोई एक भाई 500 रुपया दे देगा, मगर एक मैंने इसलिए कहा था कि हर वो आदमी समझे कि वो एक मैं हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है। जिंदाबाद हाजी साहब, माशाल्लाह। एक भाई वो नहीं कर दिया उन्होंने। ताजदार, इसका नाम ताजदार है। माशाल्लाह। 1000 रुपए, सुभान अल्लाह। मैंने 500 रुपया मांगा था, ये ताजदार भाई ने 1000 रुपया दे दिया। सुभान। ये तो चंदरगांव के नूरखानी वाले का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब चंदरगांव का ये आलम है तो नूरखानी का क्या आलम है। अभी देखिए, अभी देखिए हाजी साहब। देखो, मैंने 500 रुपया मांगा था और 1500 रुपया मिल गया। तो इसमें 10 आदमी और हो जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। 500 रुपया वाला अगर 10 आदमी हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। मैं 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने 500 मांगा था, 1500 हो गया तो भाई थोड़े से लालची बना। हाजी साहब ने सवाल किया है, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। ज्यादा तो मैंने मांगा नहीं था, 500 ही मांगा था। अब 1500 हो गया तो इसमें और कोई भाई हिस्सा ले सकेंगे। मजमा बहुत अच्छा है और मैं जानता हूं कि लोगों के पास 500 नहीं 5000 भी हो सकते हैं, मगर भाई 500 अरे 1100 रुपया हमारे भाई मुंतजिर मौलाना मुंतजिर साहब, अच्छा ये कारोबार करते हैं, आलिम
ये क्यों लोग सोचता है कि इल्म हासिल करने के बाद खाली इमामतें करना चाहिए? एक डॉक्टर या एक इंजीनियर या एक प्रोफेसर कोई किस्म का लोग बनता है तो उसके लिए ये मामला नहीं होता है, लेकिन ये हम लोगों के जहन में बैठाया कौन कि आलिम है तो उसके लिए शर्त है कि बस मस्जिद में रहेगा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान औरत मर्द पर फर्ज है, समझे? तो इल्म पर ही अभी गुफ्तगू हो रही थी मौलाना मनाजिर हुसैन साहब किबला की। इल्म हासिल कीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इमामतें कीजिए, समझे? अपने घर में आलिम है, हम इमामत नहीं करते हैं, हमको कोई नहीं बोलता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इमामत नहीं करते, हर आलिम इमामत नहीं करते। अरे एक गांव में एक मस्जिद है तो एक ही ना इमाम रहेगा भाई, एक इमाम एक मस्जिद, तो सब कोई तो इमाम नहीं हो सकते। लेकिन इल्म हासिल करना फर्ज है, हर इंसान को चाहिए कि इल्म हासिल करे। आपके पास इल्म रहेगा तो आप कहीं भी कुछ भी करके खा सकते हैं। अब इल्म नहीं है तो दूसरे का झोला ढोते चलिए। अभी जलसे में नारा लग रहा, चंद भाई मेरा हाथ उठा रहा, कोई बोलता तक नहीं है। अगर उसके अंदर इल्म की शमा रोशन होती ना तो वो लहलहा उठता। तमिलनाडु तरफ हम गलती से चले गए थे हजरत जलसा में, अल्लाह अकबर, फिर हमको लगा हार नहीं, लेकिन जब चले गए उसके बाद तो फिर लगा कि बस इधर ही रहूं। हाँ, इतना अच्छा लोग सुनता है, जवाब नहीं उसका। मैं सोच रहा था मैं कुवैत गया, साउथ अफ्रीका गया, बोला अल्लाह कैसे सुनेगा लोग, लेकिन वहां भी बहुत खूबसूरती से लोगों ने सुना। और यहाँ तो भाई हम लोग की एक तरीके से मादरी जबान कहिए उर्दू है, हम उर्दू नहीं बोलेंगे, हम उर्दू नहीं लिखेंगे तो कोई दूसरा लिखेगा। सब कोई तो उर्दू का टेटुआ दबाने का चक्कर लगाया है। उर्दू जिंदा कहाँ रखा है लोगों ने? आजकल पोस्टर भी लोग इंग्लिश में छपवा रहे और हिंदी में छपवा रहे, जबकि ये नहीं होना चाहिए। इस्लामिक जलसा है, पढ़ने जाने या ना जाने, नहीं जानता है तो किसी से पढ़वाएगा, कम से कम किसी से पढ़वाएगा तो सही कि बाबू पढ़ के बताओ इस पोस्टर में क्या क्या लिखा हुआ है। फिर पछताएगा काश हम भी पढ़े होते तो हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो इल्म हासिल कीजिए, और इल्म के लिए कोई उम्र नहीं है, जब चाहे जिस वक्त चाहे आप इल्म हासिल कर सकते हैं। अरे कहीं नहीं तो प्राइवेट में मौलाना साहब को 500 रुपया दीजिए कि हजरत चुप्पे से हमको पढ़ा दीजिएगा, वो पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह ताला। इल्म हासिल करने का कोई वक्त नहीं है, जब चाहे आप हासिल कर सकते हैं, जब आपको दिल चाहे, सुबह शाम रात दिन कभी भी। मोहब्बत के साथ मैं कितना आदमी और चाहिए।